एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो और बाय प्यारे प्यारे भाई बहनों, अब बताने वाली हूँ आप लोगों को हमारा अक्टूबर के लास्ट 15 डेज का टाइम टेबल। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो हम लोगों ने डिसाइड करा है, हम लोग मतलब मैं और जितने भी बच्चे मेरे चैनल में वीडियोस देखते हैं, चाहे आप 9 के हो जाते हैं, 11 के 12 के, और स्पेशली 12 के स्टूडेंट्स ने, कि भाई इस साल हमारे बोर्ड एग्जाम्स है। तो अब हम लोगों को ये जो 10-15 दिन अक्टूबर के हमारे बचे हैं, जिसमें हमारे प्यारे प्यारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, उसमें हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, लोगों के लिए ये बात कंफ्यूजिंग होती है, टेंशन वाली होती है कि भैया फेस्टिवल आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हमने इस बात को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया कि भाई फेस्टिवल आ रहे हैं, मतलब छुट्टी स्कूल की, तो पढ़ाई तो हो ही जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे आप ये बैलेंस करने वाले हो कि आप पढ़ाई भी कर लो और फेस्टिवल्स को एंजॉय भी कर लो। तो उसकी टेंशन मेरी है। तुम बस एक कॉपी लाओ, एक पेपर लाओ और एक पेन लाओ, लिख लो जिस समय पे मैंने आपको कहा आपको पढ़ने बैठना है। देखो गाइस, आज से एक दिन पहले जो मैंने वीडियो बताई थी उसमें इंपॉर्टेंस मैंने तुम्हें बता दिया कि क्यों इस समय पे पढ़ना है। क्यों, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इस समय पे जिनका पिछले का अगर हम समय देखेंगे, थोड़ी बात यहाँ भी कर लेते हैं, फिर बता दूंगी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या टाइम टेबल लगाओगे अपना। बट मेरी बात सुनो, जनवरी फरवरी के अंदर आपके पेपर है। जनवरी में पेपर में इसलिए कह रही हूं बिकॉज देयर विल बी प्रैक्टिकल्स। जनवरी को आप रिवीजन में रख सकते हो, बट ये मत सोचना कि शुरू करोगे आप जनवरी में तो आप 90% ले आओगे। दिसंबर के अंदर भी प्री बोर्ड्स होते हैं बहुत ज्यादा स्कूल्स की, आप तब छुट्टी नहीं मार सकते हो, प्री बोर्ड के लिए जाना होगा, अटेंडेंस पूरी करनी होती है। एंड नवंबर के अंदर आप अपना पढ़ाई तो करोगे ही, ये वाला। तो भाई अभी क्या है आपके पास में, इतना समय, पिछला इतना समय गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो खुद को एवरेज मानेंगे इन स्टडीज। ठीक है, ये नहीं कह रही हूं मैं कि एवरेज ये कहने कि नहीं हम नंबर नहीं ला पाएंगे, नहीं, हमारा सिलेबस एवरेज लेवल पर है। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दिस, जिनको लगता है दीदी हमारा सिलेबस एवरेज है? बिल्कुल, जो मेरी कैपेबिलिटी है, जो मैं पढ़ सकता हूं, मुझे पता है कि अगर मैं अपनी पढ़ाई को टाइम दूंगा तो मैं नंबर लेकर आ सकता हूं। कमेंट करो मुझे, आप 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो, स्पेशली 12th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं कि दीदी एवरेज लेवल पर है मेरा सिलेबस, मुझे बताओ। कमेंट करो, येस ऑन एवरेज लिख दो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बिलो एवरेज है तो लिखो दीदी हमें तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर भी नहीं आता है, और अबव एवरेज है नहीं दीदी ठीक ठीक चल रहा है, वो भी मुझे बताओ आप। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये 15 दिन ऐसे करते करते ना गाइस, 15 दिन और निकलेंगे, अगले 10 दिन और निकलेंगे, और ये आ गई जनवरी, ये आ गए बोर्ड के पेपर, और यूं समय तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। क्योंकि आजकल का जमाना बिल्कुल बदल गया है। ना तुम पढ़ो, तुम्हारा दोस्त पढ़ा है, ना तुम्हारे बराबर वाला बच्चा पढ़ा है। सामने से हर कोई रील बनाता हुआ, उस रील को देखता हुआ, फोटो खींचता हुआ, साड़ी सिलवाता हुआ, सूट सिलवाता हुआ, दिवाली की ड्रेस, दिवाली के पटाखे, घर की सजावट, अपनी फोटो, उसकी फोटो। आजकल ट्रेंड यही हो गया, उसकी रील देखना, उसकी शॉर्ट देखना, उसका व्लॉग देखना, उस वाले क्रिएटर नहीं करा। आजकल जमाना यही हो गया है। आई डोंट नो तुम कैसे जो है डेली बेसिस पे, इफ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, तुम कैसे निकाल रहे हो अपने पढ़ाई का टाइम? निकालते हो, हर बच्चा निकाल रहा है। डिफिकल्टी आ रही है ना, तो अब इस डिफिकल्टी में हमें सर्वाइव तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बैलेंस चाहिए, और ये जो दिन हमें मिले हैं, ये 15 डेज जो अक्टूबर के, बिल्कुल नहीं होगी पढ़ाई। अगर तो मैंने नहीं कहा तो ये 15 दिन यूं निकल जाएंगे, हवा की तरह निकल जाएंगे। एंजॉय हो जाएगा फेस्टिवल्स में, बट वो फेस्टिवल के बाद में 2-3 नवंबर को जब बैठोगे ना और दिखेगा पूरा साल कैसे बर्बाद कर रहा है, तो बहुत डर लगेगा और नंबर आने भी बहुत मुश्किल होंगे। तो इसलिए ये 15 दिन को हम ब्लास्ट कर रहे हैं अपने सिलेबस को, एक बूस्टअप होगा हमारे लिए। स्कूल की कोई टेंशन नहीं, मैं तो कहती हूँ ट्यूशन भी नहीं जाना है आपको। जाओगे वहाँ पे कोई इधर बात हो रही, कोई इधर बात हो रही है, दिवाली की पार्टी है, ये है वो है, पार्टी हुई, तैयार हो ना, जाके पार्टी अटेंड करके आ जाना। पार्टी अटेंड करने को मैंने मना नहीं करा है। अदरवाइज ये 15 दिन त्योहार हमारा होगा जिस दिन हमारा रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है, और फेस्टिवल दिवाली बनाएंगे पूरा बढ़िया तरीके से। उस दिन बिल्कुल मत पढ़ना, कोई बात नहीं आप, ठीक है। धनतेरस वाले दिन आप अपना पूरा दिन पढ़ाई करना, शाम को अपना पूजा करना, ठीक है। भाई दूज वाले दिन मत पढ़ना, कोई बात नहीं, मामा जी के घर गए हो, बट बीच में बहुत टाइम तो होता है ना, उसे तो बर्बाद नहीं करना। उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ टाइम टेबल। तो कितने मेरे भाई बहन है रेडी फॉर स्टडी? तो कमेंट कर दो, हाँ दीदी हम तो पढ़ेंगे फेस्टिवल्स में भी। ठीक है, तो फेस्टिवल में हम पढ़ेंगे, जल्दी कमेंट में लगा दो येस वी विल स्टडी, लिख दो सिंपल सा, हाँ हम पढ़ने वाले हैं, जिससे मुझे पता चला। और तुम्हें से कोई दीदी हम तो नहीं पढ़ते, नहीं हमें नहीं पढ़ना, कौन आया हो आप? यानी कि अब 15 दिन पढ़ना अक्टूबर की, अब तो नवंबर से पढ़ाई होगी, 1 नवंबर से। तो अगर तुम ये वाले हो तो बता दो, ठीक है, पिटाई होगी और कुछ नहीं होगा पढ़ना से, क्योंकि पढ़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ आपका पूरा का पूरा, ये हमारी पिछली वाली वीडियो का स्लाइड है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। हमने डिसाइड करा 15 से 27 अक्टूबर का ये हमारा टाइम पीरियड है। ये वीडियो मैंने कल बना दी थी। 14 दिन का टाइम है हमारे पास, इसमें हमें टॉपर लेवल अपनी पढ़ाई करनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपका टाइम टेबल। ठीक है, तो ये हमारी पिछली वाली वीडियो की स्लाइड है, ये मैंने अभी यहाँ पे छोड़ दिया जिससे तुम्हें याद आ जाए, अदरवाइज आपको वो वीडियो भी जरूर देखनी है। अब आ गया ये हमारा टाइम टेबल। अब टाइम टेबल के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे या रात को नाइट आउल बन के पढ़ोगे। तो इफ यू आर अ नाइट आउल, कमेंट में नाइट आउल लिख दो। अर्ली बर्ड हो तो अर्ली बर्ड लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ, नाइट आउल वालों आपका टाइम स्टैम्प लगा दिया, तुम अपने पे जंप कर जाओ, बहुत आसान सा टाइम टेबल है, रीड भी कर लोगे, हो जाएगा। ये रहा अर्ली बर्ड। अब मुझे ये मत कहना ये पेपर पे लिख के टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, ये घिसा पिटा टाइम टेबल है, इससे तुम टॉपर नहीं बनते हो। जो बच्चा टॉपर बनता है वो ऐसे ही पढ़ता है। ये मेरी बात सुन लो, जिस समय पे बैठ के पढ़ना अगर उसको लिख दिया तो कोई गुनाह नहीं करा है हमने। ठीक है, तो इसकी बेइज्जती करना कि ये टाइम टेबल बेकार है, ये है वो है, जो बच्चे टॉपर बनते हैं ऐसे पढ़ते हैं, लिखते हैं वो भी एक जगह पे।
कि भैया ये इतने से इतनी देर पढ़ना है, इतने से इतनी देर पढ़ना है। कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं है ये, कोई ये बहुत बड़ा सीक्रेट मिशन नहीं है। भैया जिस समय पे हमें बैठ के पढ़ना है हमने पेपर पे लिख लिया। अब मैंने यहाँ पे पेपर पे लिख दिया है, तुम्हें भी ऐसे ही पढ़ना है। एग्जैक्टली टाइमिंग मैच नहीं कर रहे होंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना, इतने तो 12th क्लास के बच्चों दिमाग है आपके पास में। बट ये एक रफ वर्क है, एक ब्लूप्रिंट है, ऐसे समय आपको निकालना है अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहले आ जाए मेरे सारे अर्ली बर्ड्स, यानी कि जो सुबह 5-6 बजे उठ सकते हैं, मेरी तरह नहीं है जिनकी सुबह आंख नहीं खुलती है या खुल जाए तो दोबारा बंद हो जाती है, पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो आ जाए मेरे सारे अर्ली बर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले अर्ली बर्ड्स 5 बजे तक आप उठ जाना, 5:30 तक उठ जाना। ये है कि ब्रश करके नहा के तैयार होकर बाबू बच्चा बन के अपना प्यारा सा बैठ जाना है अपने पढ़ाई की टेबल के ऊपर या जहां पे भी बैठ के आप पढ़ते हो। चाहे आप लोगों के ये दिनों के अंदर, चाहे दिवाली वाला दिन है, चाहे उससे एक दिन पहले है, कोई भी दिन है, जो भी हॉलीडे भी अगर कोई भी है आपकी, या आपने स्कूल से छुट्टी मारी है ये 15 दिनों के अंदर, आप लोग ऐसे पढ़ने वाले हो। 6 से 9 का जो समय होगा पहला सेल्फ स्टडी का सेशन चलेगा। घर वाले शायद सो रहे हो इस समय, आपके घर में लोग सुबह उठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 6 से 9 का समय आपको में किसी भी जगह बैठ जाना। ठंड का मौसम आ रहा है तो कोई गर्मी की बात भी नहीं है, कहीं पे भी बैठ के आप पूरे 3 घंटे पढ़ने वाले हो। अब इसमें आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, SST पढ़ो, वट एवर यू वांट टू स्टडी यू कैन। अब पढ़ना क्या है वो कल वाली वीडियो में बता दिया था कि पढ़ाई क्या की जाएगी, इसलिए उसको भी आपको देखना है। ठीक है, फिर 9 से 11 का आप लोगों का, 9 से 10, 10 से 11 2 घंटे, तो 3 घंटे सुबह उठ के पढ़ लिया। फिर 2 घंटे का ब्रेक, मम्मी के पास जाके खड़े हो जाना। हाँ मम्मी बताओ क्या काम है। ठीक है, ये झाड़ू लगानी है, ये सफाई करनी है, ये पेंट वालों के साथ जाके पेंट के डब्बे रख कराने हैं, कुछ भी कोई भी काम हुआ रेडी हो जाना। गर्ल्स हो, मम्मा बताओ क्या काम है आपका। ठीक है, पूरा आप मम्मा के हेल्प कराना। ठीक है, जो भी आपको भी अपना रूम सेट करना हो सुंदर सुंदर, वट एवर यू वांट टू डू, कोई सूट सिलवाने जाना है, कोई काम करवाने जाना है टेलर के पास, जो काम हुआ ये वाला टाइम है आपके पास में 2 घंटे का, 9 से 11, इसके बीच में आप कर लेना। वैसे तो इस समय घर के काम ही होंगे, बाजार के नहीं होंगे, शॉप्स बंद होंगी। फिर 11 से 2, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ये वाला जो टाइम है फिर अपने घर वालों को कहना आप 3 घंटे में पढ़ूंगा। ये टाइम टेबल अपने घर वालों को भी दिखा देना, ये मेरा टाइम टेबल है, इतनी देर में अवेलेबल हूँ आपसे काम करवाने के लिए। इसके अलावा तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाकी समय में मौज मस्ती करूंगा या करूंगी। ठीक है, 3 घंटे अब आप दोबारा पढ़ने वाले हो, जल्दी से लिखो इसको। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, दोपहर का समय है ये हमारा, मतलब दोपहर दिन सा जब चल रहा होता है ये वाले समय में आप अपनी पढ़ाई करोगे 3 घंटे की। देन 2 से 3 मैंने लंच टाइम लगा दिया आपका, खाना वाना खाओगे, वैसे करना। ठीक है, फेस्टिवल फूड बनाऊंगा वो आप खाओगे। फिर 3 से 5 दोबारा आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम है, हमने लिख दिया है, क्योंकि यही तो करना है कि त्योहार भी मना लिया और पढ़ाई भी कर ली। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कल वाली वीडियो में कि कब से कब छुट्टियां आपको स्कूल से जो है स्कूल नहीं जाना है और कैसे पढ़ना है उसके अंदर, तो वो वहां देख लेना। तो 3 से 5 आप लोगों ने फिर से पढ़ाई करी, खाना खा के अपना पढ़ने बैठ जाना। और 5 से 7 मैंने लगा दिया कोचिंग। कोचिंग में अगर पढ़ाई हो रही है इन दिनों तो जाना, अगर कोचिंग में भी ऐसी हो रहा है कि इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पुराने रिवाइज हो रहा है, नहीं इतने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए चले, तो स्किप करना तो स्किप कर लेना, घूम फिर लेना या पढ़ लेना, तो वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 5 से 7 कोचिंग का टाइम लिख दिया है। देन शाम को जो मेन हमारा टाइम है फेस्टिवल का, त्योहार मनाने का, वो क्या है, वो शाम को है ना। तो 7 से लेकर 10 बजे तक, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस समय पूरा आपका फ्री टाइम है। यहाँ देख लो, आप बाहर जाओ, घूमो, बाजार में घूमो, घर पे प्रे कर रहे हो, फूड खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सेलिब्रेशन करो, वो टाइम आपका ये हो गया। रात को सोने से पहले 10 से 11 एक रिवीजन करके सोएंगे कि पूरे दिन में जो पढ़ा है एक बार वो अपने दिमाग में बसा लिया, क्योंकि ये 15 दिन में जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े। और जब हम नवंबर में एंटर करें तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि वाह, मैंने तो भैया छुट्टियों में इतनी पढ़ाई कर ली है कि अब मेरे को टेंशन नहीं है, आगे 2 महीने में मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आप लोगों का टाइम टेबल। अर्ली बर्ड्स, आप अपने टाइम टेबल को जूम इन करके देख लो। ठीक है, और मैं बताती हूँ नाइट आउल्स को उनका टाइम टेबल। नाइट आउल आर्मी आपको क्या करना है भाई, त्योहार के दिन तो 12-12 बजे तो सुबह उठना नहीं है, डांट पिटेगी घर में और अच्छा भी नहीं होता है। ठीक है, तो लगभग 10 बजे तक सुबह आपको उठ जाना है। 10 बजे उठते 10 से 11 हम करेंगे तैयारी अपनी, नहाएंगे, तैयार होंगे, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और रेडी हो जाएंगे मम्मी और भैया की और पापा की, सर वालों की हेल्प कराने के लिए। तो 11 से 1 लिखा है मैंने, 11 से 12, 12 से 1, 2 घंटे घर वालों को कह देना ये मेरी तरफ से फ्री टाइम है, मैं पूरी मदद कराऊंगा। यानी कि जो सफाई करनी है, कहीं झालर लगानी है, कहीं पे पेंटिंग लगानी है, कुछ भी करना है आप लोगों को, वट एवर, बाजार से कुछ चीज़ खरीद कर लेकर आनी है, जो भी हमारा ऑस्पिशियस फेस्टिवल्स की तैयारी करनी है, वो सब काम आप इस समय में कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 घंटे आपके फ्री होंगे। फिर तुमने बंद हो जाना है मेरे नाइट आउल्स, कमरे के अंदर अपने जाके छुप जाना। 1 बजे से 5 बजे का टाइम पीरियड लिखा है, ऐसे देख के डर मत जाना, बीच में उठ के लंच कर लेना, वही तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। 1 बजे से 5 बजे 4 घंटे का मैंने ये सेल्फ स्टडी टाइम लिखा है। इस समय में तुम्हें पढ़ना है अपना कोई भी एक सब्जेक्ट, और उसका 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो मैंने कंप्लीट करने का बताया इससे पिछली वीडियोस के अंदर, उसे कंप्लीट करने में लगता है। जैसे 2 घंटे फिजिक्स पढ़ी, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ी, 2 घंटे साइंस, 2 घंटे मैथ्स पढ़ा, 2 घंटे आपने बायोलॉजी पढ़ लिया, जो भी आपका टारगेट सब्जेक्ट है। 2 घंटे को पढ़ी, 2 घंटे बीएसटी पढ़ लिया, पूरा समय ही बीएसटी पढ़ ली, 2 चैप्टर निपटा दिए, उसके 1 चैप्टर निपटा दिया, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। 4 घंटे बंद हो जाना, 1 से 5 बजे के बीच में, हाँ खाना खाने चले जाना, वो आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी, चलो फिर 5 से 7 का पीरियड मैंने यहाँ कोचिंग का लिखा। अगर आपकी कोचिंग में पढ़ाई हो रही है इन दिनों तो जाना, कोचिंग में भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही होगी, पुराना रिवाइज हो रहा है तो मैं नहीं लग रहा कोई फायदा नहीं है, तो घर पे ही रहना, या तो घर वालों की हेल्प करा देना, एंजॉय करना फेस्टिवल को, नहीं तो आप अपना बैठ के घर पे पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी करना, जो बैकलॉग्स क्रिएट हुई है उन्हें कंप्लीट करना। ठीक है, देन 7 से 10 बजे का पीरियड जो है ये हमारा फेस्टिवल का है, बाजार जाओ, शॉपिंग करो, और रात को जब आप 10 बजे तक घर आ जाओगे, खाना वाना खा चुके होगे, फिर एक और हमारा नाइट आउट स्टडी सेशन चलेगा जो 10 से 3 बजे का चलेगा। इसको हम कहते
कहते हैं अल्ट्रा प्रो नाइट आउट सेशन। सब सो गए 10-11 बजे तक, ठीक है। बस दिवाली वाले दिन को आप लीव कर दो, और भाई दूज वाले दिन को, जिस दिन मेहमान आ रहे होते हैं, जिस दिन बिल्कुल ही हम, वो तो अलग ही दिन है, तो वो 2 दिन को छोड़ के बाकी जो ये 14 डेज का हमारा टाइम पीरियड है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। क्या करना है, 10 बजे पढ़ने बैठ जाना और 2-3 बजे तक जब तक नींद ना आए आपको पढ़ते रहना है। 8-9 घंटे की लगभग सेल्फ स्टडी का ये आपको टाइम टेबल मैंने प्रोवाइड करा है। अगर आप ये 15 दिन के लिए 8-9 घंटे अगर पढ़ लिया, 9 है यहाँ पे, 8 आवर्स भी अगर आपने सेल्फ स्टडी कर ली, यू विल रॉक योर बोर्ड एग्जाम्स। इतना सिलेबस जो है आपका, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, वो ये 15 दिन की डेडिकेटेड स्टडी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कोई गड़बड़ हो टाइमिंग्स की तो मुझे बता देना, दीदी आपने कैलकुलेट सही नहीं करा, वट एवर इट इज। ये 10 से 3 तक आप पढ़ोगे अपना, इस टाइम को यूटिलाइज करना मेरे नाइट। ये वो टाइम है जब मैं खुद पढ़ती थी, ये वो समय है जहाँ मैं अब भी पढ़ती हूँ, जब सब सो जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आ रही बाहर, भैया वो सन्नाटा होता है, तब मैं अपने एक जोन में आती हूँ, मैं बैठती हूँ, अपनी कॉपी निकालती हूँ, अपनी बुक निकालती हूँ, तुम्हारी जो बुक, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने हैं, बुक लिखनी है, कुछ भी करना है, वट एवर आई हैव टू डू, तो मेरा ये टाइम रहता है, बिकॉज आई एम नाइट ऑल। तो अगर आप भी नाइट ऑल हो तो भैया 10 बजे बैठ गए अपने कमरे में, शांत कर अपने दिमाग को, लगाया सिलेबस, ये पढ़ना है और पढ़ो, जब तक नींद नहीं आती पढ़ो। बट हाँ 4 बजे तक पढ़ो कि सुबह फिर हिम्मत नहीं रहेगी, डार्क सर्कल आ जाएंगे, फोटो अच्छी नहीं आएगी ना फिर आप लोगों की, ठीक है। तो 2-3 बजे तक अपना आराम से पढ़े, सुबह 10 बजे उठे, एंड देन यू विल बी वेरी रिफ्रेश्ड। ये त्यौहार असली में एंजॉय आपके होंगे, आप नवंबर में असली में खुश होगे जब आप ऐसे पढ़ाई करके अपना नवंबर में एंटर करोगे। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि आप लोगों का पहले का बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तो बीइंग योर दीदी, बीइंग योर एल्डर सिस्टर, मेरा एक ही काम है कि मैं वो जो टाइम वेस्टेज है ना तुम्हारी, उसके रिग्रेट को अभी भूलो और तुम्हारे को टाइम यूज़ करना सिखाऊं, तुम्हें पढ़ना सिखाऊं कि कोई बात नहीं, ये जितना टाइम है इसमें वी विल रॉक आवर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें मेरी थोड़ी सी बातें माननी पड़ेंगी, तो जल्दी से मेरी इस बात को मानो, पेपर पे टाइम टेबल बनाओ, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अब कैसे पढ़ना है आगे, ये 15 डेज में कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जब पढ़ रहे हो तो क्या करना है, व्हाट आर द शॉर्ट ट्रिक्स। कई बार ऐसा होता है ना, जब पढ़ने बैठ भी गए 4 घंटे कमरे में अकेले, फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही। चलो अगली वीडियो में ये सब पे बातें करेंगे, ठीक है। बाय बाय, देखिए, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड कमेंट में लिख देना दैट वी विल स्टडी इन दिस फेस्टिवल।